नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूपी टेट 2026 के लिए पर्यावरण के इस वीडियो में, जो कि पारिस्थितिक तंत्र से रिलेटेड है। और इसके पिछले वीडियो में हमने पारिस्थितिक तंत्र के बारे में अध्ययन किया। अब हम पढ़ेंगे पारिस्थितिक तंत्र के घटकों को। तो साथियों, इसे हम समझने का प्रयास करें। पारिस्थितिक तंत्र के घटक कौन-कौन से होते हैं? तो पारिस्थितिक तंत्र के साथियों दो घटक होते हैं, एक जैविक घटक और एक अजैविक घटक। कौन-कौन से? जैविक घटक, और अजैविक घटक। पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। अब जैविक घटक में, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जैविक घटक में सबसे पहले तो उत्पादक आते हैं। क्या आते हैं? उत्पादक। और उत्पादक हमेशा क्या होते हैं? हरे पौधे होते हैं या घास होती है ना। उत्पादक में क्या होता है? हरे पौधे। फिर इसके बाद उपभोक्ता आते हैं। क्या आते हैं? उपभोक्ता। ठीक है। अब उपभोक्ता में प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता और तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता और सबसे उच्च श्रेणी के उपभोक्ता। और इसके बाद आते हैं अपघटक। क्या आते हैं? अपघटक। तो ये आते हैं जैविक घटक में। और अपघटक क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव होते हैं। सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो अपघटक होते हैं। इसके बाद अगर हम अजैविक घटक की बात करें, किसकी बात करें? अजैविक घटक की। तो अजैविक घटक भी तीन प्रकार के होते हैं। अजैविक घटकों को अगर हम समझने का प्रयास करें, सबसे पहले तो भौतिक घटक। कौन से? भौतिक घटक। इन्हीं को हम जलवायवीय घटक भी कह देते हैं। ठीक है। और कार्बनिक घटक, कार्बनिक घटक। ठीक है। और तीसरा होता है अकार्बनिक घटक। कौन से? अकार्बनिक घटक। अकार्बनिक घटक। तो इस तरीके से ये अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। और भौतिक घटक में कौन कौन से आएंगे? भौतिक घटक में आएंगे प्रकाश, ठीक है, ताप, आर्द्रता, ठीक, दाब, स्थलाकृति वायु, दाब, वायु। ये सब चीजें किसमें आएंगी? भौतिक घटक में। और अकार्बनिक घटक में जल, मृदा, खनिज, वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसें, ठीक है, चट्टान और अन्य तत्व। अन्य तत्व अकार्बनिक घटक में आ जाएंगे। अब अगर हम कार्बनिक घटकों की बात करें, इधर से अगर हम कार्बनिक घटकों की बात करें, तो कार्बनिक घटक में कौन कौन आएंगे? कार्बनिक घटक में आ जाएंगे कार्बोहाइड्रेट। क्या? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, प्रोटीन, वसा और ह्यूमस, यूरिया। ये सब क्या आ जाते हैं? कार्बनिक घटक के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इस तरीके से जो पारिस्थितिक तंत्र के घटक हैं वो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। ठीक है, कि कौन कौन से घटक होते हैं और किस घटक के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो अब अगर हम जैविक घटकों की बात करें, किसकी बात करें? जैविक घटकों की बात करेंगे। इधर से जैविक घटक, सर्वप्रथम बात करेंगे हम जैविक घटक की। पारिस्थितिक तंत्र के जो जैविक घटक होते हैं उनकी बात करेंगे। जैविक
घटक। ठीक है, जैविक घटकों की बात करेंगे तो जैविक घटक में जैसा कि मैंने आपको बताया कौन कौन होता है, उत्पादक होते हैं। क्या क्या बताए थे? जैविक घटक में उत्पादक, फिर उपभोक्ता और अपघटक और अपघटक, ये जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। तो अब उत्पादक क्या होते हैं, हम सबसे पहले इन्हें समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखिए, पेड़ पौधे क्या करते हैं? उत्पादक का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं? पेड़ पौधे, पेड़ पौधे उत्पादक का कार्य करते हैं, उत्पादक का कार्य करते हैं। अब ये कैसे समझेंगे? हाँ, जल में क्या होते हैं? जल में पादप प्लवक होते हैं। जल में पादप प्लवक उत्पादक का कार्य करते हैं। उत्पादक का कार्य करते हैं। ठीक है, आशा है आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। तो देखिए, पेड़ पौधे क्या करते हैं? उत्पादक का कार्य करते हैं। और पेड़ पौधे कैसे उत्पादन करते हैं? तो पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। कैसे साथियों? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा, क्रिया द्वारा भोजन निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? भोजन निर्माण करते हैं, जिनका उपयोग उपभोक्ताओं द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो अब हम समझेंगे जैविक घटक के अंतर्गत दूसरा, उपभोक्ता। क्या समझेंगे? उपभोक्ता क्या होते हैं। ठीक है, अब हम समझेंगे उपभोक्ता। उपभोक्ता क्या होते हैं, अब हम इन्हें समझेंगे। ठीक है, तो जो जीव जंतु भोजन का निर्माण खुद नहीं कर सकें बल्कि दूसरे के ऊपर निर्भर हों, वो उपभोक्ता कहलाते हैं। ठीक है, जो जीव जंतु, जो जीव जंतु भोजन का निर्माण खुद ना कर सकें, खुद ना कर सकें बल्कि भोजन के लिए, भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर हों, दूसरों पर या पेड़ पौधों पर निर्भर हों, दूसरों पर निर्भर हों, क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता कहलाते हैं। ठीक है, और उपभोक्ता निम्न प्रकार के होते हैं जो कि हम समझेंगे नंबर फर्स्ट में। क्या समझेंगे? प्राथमिक उपभोक्ता। क्या समझेंगे? प्राथमिक उपभोक्ता। हम प्राथमिक उपभोक्ताओं को समझेंगे कि प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं। ठीक है, अगर हम प्राथमिक उपभोक्ता को समझें तो प्राथमिक उपभोक्ता वे होते हैं जो शाकाहारी होते हैं। क्या है? अगर हम इनको समझने का प्रयास करें तो इधर लिखेंगे ये शाकाहारी होते हैं, ये शाकाहारी होते हैं। शाकाहारी होते हैं का मतलब क्या हुआ? ये अपना भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, ये
अपना भोजन पौधों से प्राप्त करते हैं, पौधों से प्राप्त करते हैं। तो ये है प्राथमिक उपभोक्ता। अगर हम उदाहरण की बात करें, अगर हम प्राथमिक उपभोक्ता के उदाहरण की बात करें तो जैसे हिरन हो गया, क्या हो गया, हिरन, ठीक है, बकरी, चूहा आदि, ये सब क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता हैं और ये सभी क्या है, पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। क्या है, द्वितीयक उपभोक्ता। तो साथियों द्वितीयक उपभोक्ता क्या होते हैं, अब हम इन्हें समझेंगे। द्वितीयक उपभोक्ता, अगर हम इन्हें समझें तो देखिए, ऐसे जीव जो प्राथमिक उपभोक्ता से अपना भोजन प्राप्त करते हैं वो क्या कहलाते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। मतलब जो शाकाहारी जीवों को खाते हैं, है ना, वही तो कहलाएंगे द्वितीयक उपभोक्ता। तो आपको समझ में आया होगा कि द्वितीयक उपभोक्ता क्या होते हैं। अगर हम इन्हें समझें कि जो जीव शाकाहारी जीवों को खाते हैं, जो जीव शाकाहारी जीवों को खाते हैं क्या कहलाते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। जैसे उदाहरण की अगर हम बात करें, अगर हम इनके उदाहरण की बात करेंगे तो बिल्ली, ठीक है ना, बिल्ली के बाद आ जाएगा लोमड़ी, ठीक है, लोमड़ी के बाद आ जाएगा कुत्ता आदि। ये सभी क्या हैं, द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद तीसरा क्या है, तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता क्या है, तृतीयक उपभोक्ता, इसे हम समझेंगे। देखिए ऊपर एक चीज और, ये मांसाहारी होते हैं, क्या होते हैं, ये मांसाहारी होते हैं। आपको ये याद रखना है, कौन, द्वितीयक उपभोक्ता। अब तृतीयक उपभोक्ता को अगर हम समझें तो तृतीयक उपभोक्ता ये उच्च स्तर के मांसाहारी होते हैं। क्या होते हैं, ये उच्च स्तर के मांसाहारी हैं। उच्च स्तर के मांसाहारी मतलब क्या हुआ इसका, उच्च स्तर के मांसाहारी का मतलब ये हुआ कि ये प्राथमिक उपभोक्ता से भी अपना भोजन प्राप्त करते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता से भी अपना भोजन प्राप्त करते हैं और द्वितीयक उपभोक्ता से भी, और द्वितीयक उपभोक्ता से भी अपना भोजन प्राप्त करते हैं, और द्वितीयक उपभोक्ता से भी अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। मतलब ये मांसाहारी जानवरों को भी खाते हैं, मांसाहारी जीवों को भी खाते हैं, इसलिए इन्हें तृतीयक उपभोक्ता की श्रेणी में रखा गया है। और
तृतीयक उपभोक्ता में जैसे हम बात करें शेर, क्या है? शेर। उदाहरण की बात करें अगर हम, जैसे शेर, ठीक है। कहीं कहीं तृतीयक उपभोक्ता में सर्वाहारी भी आ जाते हैं, जिसमें मानव भी आता है, ठीक है। लेकिन मनुष्य को क्या है? सर्वाहारी की श्रेणी में रखा गया है। सर्वाहारी की श्रेणी में रखा गया है मनुष्य को, क्योंकि ये उत्पादकों और प्राथमिक उपभोक्ताओं का भी सेवन करते हैं। तो सर्वाहारी क्या हो जाएंगे? अगर हम इधर बात करें सर्वाहारी की, किसकी बात करें? सर्वाहारी की। तो सर्वाहारी के अंतर्गत कौन आता है? मनुष्य आ जाता है सर्वाहारी की श्रेणी में, क्योंकि ये प्राथमिक उपभोक्ताओं का भी सेवन करते हैं और मांसाहारी जीवों का भी सेवन करते हैं। तो ये मनुष्य किस में आ जाता है? सर्वाहारी की श्रेणी में आ जाता है। अब हम बात करेंगे अपघटक की। किसकी बात करेंगे? अपघटक की। अब हम इधर देखेंगे अपघटक क्या होते हैं। अपघटक, अपघटक क्या होते हैं अब हम ये समझेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता और सर्वाहारी के बारे में। तो अपघटक ऐसे जीव जंतु होते हैं, अब बात करेंगे अपघटक की। तो ऐसे ऐसे जीव जंतु या ऐसे सूक्ष्म जीव, ऐसे सूक्ष्म जीव जो मृत जीव जंतुओं का, क्या? मृत जीव जंतुओं, मृत जीव जंतुओं को अपना भोजन बनाते हैं, को अपना भोजन बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? अपघटक कहलाते हैं। ऐसे जीव जंतु जो ऐसे सूक्ष्म जीव जो मृत जीव जंतुओं को अपना भोजन बनाते हैं, क्या कहलाते हैं? अपघटक कहलाते हैं। अपघटक कहलाते हैं। अपघटक कहलाते हैं, ठीक है। जैसे जैसे उदाहरण की अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया, कवक, बैक्टीरिया, कवक, ठीक है। गिद्ध भी, ठीक है। कुत्ता भी आ जाता है अपघटक में कहीं कहीं, क्योंकि कुत्ता भी तो मृत जीव जंतुओं को खाता है ना। चींटियां भी आ जाती हैं, ठीक है। अगर कुत्ता प्राथमिक उपभोक्ता को खाता है तो मांसाहारी की श्रेणी में आएगा, और अगर मरे हुए जीवों को खाता है तो अपघटक की श्रेणी में आएगा, ठीक है। अब ये करते क्या हैं? जो बैक्टीरिया और जो कवक होते हैं, ये क्या करते हैं? बैक्टीरिया और कवक, अपघटक, अपघटक क्या करते हैं? मृत कार्बनिक पदार्थों, ये क्या करते हैं? मृत कार्बनिक पदार्थों को तोड़ते हैं। क्या करते हैं? तोड़ते हैं। ये अब याद रखना है ये पॉइंट, कि अपघटक क्या करते हैं? मृत कार्बनिक पदार्थों को तोड़ते हैं, मतलब उनका पाचन करते हैं। किससे? एंजाइम की सहायता से, ठीक है। उनका पाचन एंजाइम की सहायता से कर लेते हैं। एंजाइम की सहायता से कर लेते हैं। एंजाइम की सहायता से कर लेते हैं।
तो ये अपघटक हो गए। ठीक है, तो हमने आपको साथियों पारिस्थितिक तंत्र के जो घटक थे उनके बारे में इस वीडियो में आपको समझाया हमने। अब हम आगे बात करेंगे खाद्य श्रृंखला की, जो कि अगले वीडियो में आपको हम समझाएंगे कि खाद्य श्रृंखला क्या होती है, पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है, इन सबको हम समझेंगे। जलीय पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, और जलीय पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत हम तालाब के पारितंत्र को समझेंगे। ठीक है, तो सभी लोग अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से बनाए रखिए ताकि आपको बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त हो सके। और अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।